तो आज मैं क्लास 8 का थर्ड समेटिव इवोल्यूशन 2025 इतिहास, जो इतिहास का परीक्षा आप जो दिसंबर में होने वाला है, ठीक है, थर्ड समेटिव का, उसी का मॉडल सेट में सेट 2 लेकर आया हूँ। एक मैंने पहले करा चुका हूँ, दूसरा आप लोग के कराने जा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखो। फुल मार्क्स कितना है? 70 रहेगा और समय 2 घंटा 30 मिनट। अब देखो सही उत्तर चुनो, सही उत्तर चुनो, ठीक है। इसमें जो एक नंबर करेगा, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर में 1 मिलेगा आपको, नहीं 14 नंबर दिया गया है, उस प्रत्येक करना 14 नंबर मिलेगा। देखो 14 है ना, 14 नंबर मिलेगा। अब देखो कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। कोलकाता जो है वहाँ पर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी में, या 1817 ईस्वी में, या 1781 ईस्वी में, या 1830 ईस्वी में? तो उत्तर हम लोग सही उत्तर क्या होगा? अ नंबर 1800 ईस्वी में। ख नंबर 1812 ईस्वी में अस्थायी रूप से समाप्त कर दी गई थी। क्या समाप्त? 1812 ईस्वी में क्या समाप्त कर दी गई थी अस्थायी रूप से? सिपाही सेना, या दरोगा व्यवस्था, या फौजदारी व्यवस्था, या सिविल सर्विस? तो उत्तर होगा दरोगा व्यवस्था। अब देखो बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। जो बनारस है ना, वहाँ पर हिंदू कॉलेज का स्थापना किसने किया? हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया? विलियम जोन्स ने, या जोनाथन डंकन ने, या डेविड हायर ने, या डिरोजियो ने? तो उत्तर होगा जोनाथन डंकन ने। अब देखो घ नंबर आत्मसभा की स्थापना की। आत्मसभा की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने, या स्वामी दयानंद सरस्वती ने, या सी नंबर राजनारायण बोस ने, ई नंबर विभू शास्त्री पंडित ने? उत्तर राजा राम मोहन राय ने। हुल शब्द का अर्थ क्या है? हुल शब्द जो है यहाँ पर उसका अर्थ क्या है? महाजन, जमींदार, विद्रोह, या बाहरी व्यक्ति? उत्तर होगा विद्रोह। 4 नंबर नील विद्रोह के नेता थे। जो नील विद्रोह हुआ था उसमें नेता कौन थे? नेता माने दिगंबर विश्वास, सिद्धू, या बिरसा मुंडा, या भैरव? तो होगा दिगंबर विश्वास। नंबर कांग्रेस के पहले अधिवेशन में अधिकतर प्रतिनिधि आए थे। कांग्रेस का जो हुआ था अधिवेशन में कांग्रेस के पहले अधिवेशन में अधिकतर प्रतिनिधि आए थे। बंगाल से, महाराष्ट्र से, मद्रास से, या मुंबई से, या दिल्ली से? उत्तर होगा बम्बई से। नंबर 1905 ईस्वी में बंग भंग ने बंगाल विभाजन की सरकार की घोषणा की गई थी। 16 अक्टूबर, या 19 जुलाई, या 30 दिसंबर, या 30 अप्रैल? उत्तर होगा 19 जुलाई, ठीक है। अब देखो नीचे गांधी जी के नेतृत्व में हुए आंदोलन का कौन सा क्रम सही है? जो क्रम इसमें दिया है, जो गांधी जी द्वारा चलाया गया था आंदोलन, उसमें कौन सा क्रम सही है? तो हम लोग क्या देखते हैं? चंपारण, खेड़ा, भारत छोड़ो, अहिंसा आंदोलन। खेड़ा, चंपारण, भारत छोड़ो, अहिंसक सहयोग आंदोलन। फिर क्या है? चंपारण, खेड़ा, हिंसक असहयोग आंदोलन, या भारत खेड़ा आंदोलन? खेड़ा, या भारत छोड़ो, हिंसक सहयोग, या चंपारण? यानी कि क्रमबद्ध सजाना, हम लोग को क्रमबद्ध में सजा कर रखना, सही क्रम में सजाना। तो सही क्रम क्या होगा चंपारण, खेड़ा, हिंसक सहयोग, भारत छोड़ो। तो ये हम लोग सही होगा। चरमपंथ मतलब उग्रवादी दल के प्रवक्ता थे, नहीं थे। चरमपंथ उग्रवादी दल के प्रवक्ता नहीं थे। अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, या गोपाल कृष्ण गोखले, या ब्रह्मबंध उपाध्याय? उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। अब क्या है? लाहौर के पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या की। लाहौर के पुलिस अध्यक्ष के सैंडर्स की हत्या की। सुखदेव, प्रफुल्ल चौकी, भगत सिंह, या दिनेश गुप्ता? उत्तर होगा भगत सिंह।
अब क्या है, स्वतंत्र भारत के संविधान के मुख्य शिल्पकार कौन थे? स्वतंत्र भारत के संविधान के मुख्य शिल्पकला माने निर्माण करने वाला जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद या महात्मा गांधी? उत्तर क्या होगा? बी आर अम्बेडकर। केंद्रीय विधानमंडल के उच्च सदन को कहा जाता है, जो केंद्र में है विधान मंडल को उच्च सदन क्या कहा? उच्च माने ऊंचा। विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा या विधान परिषद? उत्तर होगा राज्यसभा। अब नीचे दिए गए प्रश्नों के निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए। ये भी 14 नंबर का, ठीक है। अब देखो सही गलत लगाना है, ये जो लाइन दिया है उसका सही गलत लगाना। सर एलिजा इम्पे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, सही या गलत? तो यह गलत होगा। अब देखो खाली स्थान भरना, स्थान भरो। नवबंग समूह के संस्थापक डेज थे, कौन थे? डियोजियो। अब इसी में ही दिया हुआ है असंगत शब्द चुनो, जो असंगत शब्द है उसको चुनना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड बेंटिंक, वारेन हेस्टिंग, विलियम जोन्स। इसमें असंगत कौन है? विलियम जोन्स। यहाँ पर दिया होता क्वेश्चन क ख ग घ नंबर का होगा, ये दोनों को मिलान करने के लिए, तो क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है, लेकिन आप लोग समझोगे ये है ना, ये मिलान करने वाला मिलाने वाला दिया है, ठीक है। स्तंभ, क स्तंभ से ख स्तंभ मिलाना। विनय बादल दिनेश, उसका अरविंद घोष, मोहम्मद अली जिन्ना। लोकसभा, जिला परिषद। द्विजातीय सिद्धांत, स्पीकर, सभापति, अलिंगदा युद्ध, वंदे मातरम पत्रिका। अब इसको मिलाना है, देखो नीचे में मिला। अब देखो ये हो गया, इसके संग मिलाना है, ठीक है। अरविंद घोष इसके संग मिलाना है। अब द्विजातीय, देखो द्विजातीय होगा, ठीक है। अब इसको लोकसभा स्पीकर होगा, ये इसका होगा, ठीक है। ये नीचे हम लोग दिए हैं, अब इसको देख लोगे, ये है ना इसका यहाँ दिया हुआ है, आप लोग देख लोगे, ठीक है। अब देखो शिवाजी उत्सव किसने आरंभ किया? शिवाजी उत्सव बाल गंगाधर तिलक ने आरंभ किया। काकोरी षड्यंत्र क्या है? काकोरी स्टेशन पर रेल डकैती के आरोप में ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह और उनके सहयोगियों के खिलाफ जो मुकदमा शुरू किया वही काकोरी षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखो नीचे रिक्त स्थान भरो, रिक्त स्थान खाली स्थान भरो। स्वतंत्र पाकिस्तान राष्ट्र का जन्म कब हुआ? स्वतंत्र पाकिस्तान राष्ट्र का जन्म कब हुआ? तो उत्तर होगा इसका जन्म हुआ है 14 अगस्त 1947 को। यहाँ इस तरह लिख सकते हैं, स्वतंत्र पाकिस्तान राष्ट्र का जन्म 14 अगस्त 1947 को। आप लोग ये लिखोगे 1400 ये, ठीक है। ये आप लोग क्या लिखना है? ये लिखना है 14 अगस्त 1947 को, ये लिख देना है, ठीक। अब देखो फजलुल हक कौन थे? फजलुल हक बंगाल के प्रधानमंत्री और किसान सभा पार्टी के संस्थापक थे। किस जहाज की हड़ताल से नौसेना विद्रोह शुरू हुई? किस जहाज की हड़ताल से नौसेना विद्रोह शुरू हुई? जहाज तलवार जहाज की हड़ताल से नौसेना विद्रोह शुरू हुई। तो किस जहाज की हड़ताल से नौसेना की विद्रोह हुई? तो उत्तर क्या होगा? तलवार जहाज की हड़ताल से नौसेना में विद्रोह शुरू हुई, नौसेना विद्रोह की शुरुआत हुई। असंगत शब्द चुनो। धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रिका, सार्वभौम भूमि पूंजी तंत्रिका। इसमें डालो कौन है? पूंजी तंत्रिका। अब देखो नीचे दिए गए प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दो किन्हीं 6 के, ठीक है। अब देखो अब औद्योगिकरण से क्या समझते हो? 1813 ईस्वी के बाद कंपनी के हाथों से भारत के बाजार का एकाधिकार समाप्त
हो गया। धीरे धीरे ब्रिटिश वस्तुओं का भारत में आयात बढ़ने लगा और भारतीय औद्योगिक को कड़ी प्रतिस्पर्धा और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। देश विदेशी उद्योग धीरे धीरे नष्ट होने लगे। इससे ही अब औद्योगिकरण कहा जाता है। अलिंदा युद्ध कब और कहाँ शुरू हुआ? 8 दिसंबर 1930 ईस्वी को राइटर्स बिल्डिंग की अलिंदा बारंडे में विनय बादल और दिनेश के साथ अंग्रेज पुलिस बल का जो संघर्ष हुआ उसे अलिंदा विद्रोह कहा जाता है। बंग भंग कब लागू हुआ और कब रद्द किया गया? 16 अक्टूबर 1905 को 16 अक्टूबर 1905 को भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन के आदेश से बंग भंग लागू किया गया और 1911 ईस्वी में बंग भंग रद्द कर दिया गया। चोरी चारा की घटना कब घटी? तो उत्तर हो गया आपका हत्याकांड। हिंसात्मक असहयोग आंदोलन हर जगह हिंसक नहीं था। हिंसक की चरम घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले और चोरीचारा गांव में हुई। 4 फरवरी 1922 को ग्रामीणों ने पुलिस के अत्याचार के विरुद्ध में प्रदर्शन किया। पुलिस और जनता के बीच संघर्ष हुआ और भीड़ ने थाने में आग लगा दी। इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया क्योंकि उन्हें लगा कि लोग अभी हिंसक आंदोलन के योग नहीं हैं। कांग्रेस ने नेताओं ने इस निर्माण की आलोचना की। अब देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में बहुत से निहत्थे लोग शांतिपूर्ण सभा में सम्मिलित हुए थे, लेकिन जनरल माइकल ओ डायर ने बाग के एकमात्र निकास द्वार को बंद करवाकर भीड़ पर गोलियां चलवाने का आदेश दिया। सैकड़ों लोग मारे गए और घायल हुए। यह घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानी जाती है। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य क्यों कहा गया? धर्मनिरपेक्ष का अर्थ कि भारत का कोई राज्य धर्म नहीं है। भारत का कोई राज्य धर्म नहीं है। भारत ना किसी विशेष धर्म के पक्ष में है और ना विरोध में। हर व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। बशर्त वह दूसरों के धर्म का अपमान ना करे। दूसरों के धर्म को अपमान ना करे। इसलिए भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा गया है। किसे और क्यों सीमांत गांधी कहा जाता है? भारत के उत्तर पश्चिम सीमा प्रदेश में पठानों ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। इनके नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान। वे हिंसक गांधीवादी संघर्ष के समर्थक थे। गांधी जी के अनुयायी होने के कारण उन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है। इसके संगठन का नाम खुदाई खिदमतर गार है। ठीक है, निर्देश अनुसार उत्तर दो किसी 5 का। महाविद्रोह की सफलता के 3 कारण बताएं। 1857 के इस विद्रोह में भारतीय और सिपाहियों ने पूरा बल लगाया कि फिर भी यह विद्रोह कई कारणों से असफल हो गया। पहला कारण क्षेत्रीय सीमा प्रबंधता। यह विद्रोह मुख्यतः पूर्व पंजाब से पश्चिम बिहार तक सीमित था। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, रोहिला खंड, अवैध बंगाल, बिहार के कुछ हिस्सों में ही इसका प्रभाव था। जन समर्थन की कमी। कुछ क्षेत्रों में जैसे झांसी या दिल्ली समर्थन लिया, परंतु ग्वालियर, नेपाल, हैदराबाद, भोपाल, जोधपुर, पटियाला जगहों में राजा और आम जनता अंग्रेजों के प्रति सहानुभूतिशील थे। अब देखो रूढ़वादिता। भारतीयों की रूढ़वादी और प्रतिक्रियात्मक मानसिकता भी विद्रोह की असफलता का एक प्रमुख कारण मानी जाती है। मध्यम पंथी और उग्रपंथी में अंतर। जो कांग्रेस नेता ब्रिटिश सरकार के प्रार्थना और निवेदन के माध्यम से भारतीयों के
अधिकार प्राप्त करना चाहते थे उन्हें मध्यम पंथी कहा गया। और जो नेता अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष कर भारत की पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे उन्हें उग्रपंथी कहा गया। अब नीचे देखो, संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें। सर सैयद अहमद खान। उत्तर, सर सैयद अहमद खान मुस्लिम समाज सुधारक और अलीगढ़ आंदोलन के प्रमुख नेता थे। 1875 ईस्वी में उन्होंने नेतृत्व में अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई। इस संस्था ने भारतीय मुसलमानों में सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जागरण की शुरुआत की, जिसे अलीगढ़ आंदोलन कहा गया। समाज सुधार आंदोलन में ज्योतिराव फुले की भूमिका लिखो। उत्तर, महाराष्ट्र में समाज सुधार के क्षेत्र में ज्योतिराव फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था। उन्होंने ब्राह्मणों के अत्याचार के विरुद्ध निम्न वर्गीय लोगों के अधिकार के लिए संघर्ष किया। 1851 में पुणे में महिलाओं की शिक्षा के लिए विद्यालय स्थापित किया। उन्होंने विधवा विवाह के प्रचार में भी भूमिका निभाई। 1833 में स्थापित सत्य शोधक समाज के निम्न वर्गों के अधिकार की रक्षा के लिए संघर्ष किया। अब देखो, अस्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट के दुष्परिणाम लिखे। अस्थायी बंदोबस्त के कारण किसानों ने अपनी जमीन पर जमीन खो गई। नई जमींदार जो आज प्रयास शहरों में रहते हैं किसान पर अत्याचार करने लगे। उन्होंने उनके गोमाते और नायक किसानों का शोषण करते थे। इस व्यवस्था से जमींदार की समृद्धि बढ़ी, लेकिन किसानों की दशा और भी दयनीय हो गई। संक्षिप्त टिप्पणियाँ। मनतांगनी हाजरा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय मनतांगनी हाजरा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 19 सितंबर को तमलुक में पुलिस ने उनके नेतृत्व में शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर गोलियां चलाई, जिससे 73 वर्षीय मनतांगनी हाजरा शहीद हो गई। देश के लिए उनके बलिदान में उन्होंने अमर बना दिया। भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार लिखें। भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। 1 नंबर समानता का अधिकार, 2 नंबर स्वतंत्रता का अधिकार, 3 नंबर शोषण के विरुद्ध अधिकार, 4 नंबर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 5 नंबर शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, 6 नंबर संवैधानिक उपचार या अधिकार। केंद्र या राज्य की कोई भी सरकार इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती। अब देखो, अब यहाँ पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखो। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। उत्तर, भारत के राष्ट्रपति उप राष्ट्र प्रमुख होते हैं और राष्ट्र का प्रतिनिधि करते हैं। उन्होंने विशेष प्रतिक्रिया द्वारा 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। वो पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। वो भारतीय नागरिक हो और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अब उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्चता होता है। उपराष्ट्रपति को भी विशेष प्रतिक्रिया से 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। उनकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और वे राज्यसभा के सभापति होते थे। अब देखो, 5 नंबर दिए गए प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दो। ठीक है। 15 नंबर 5 का भारत के क्रांतिकारी आंदोलन में भगत सिंह और सूर्य सेन का योगदान लिखो। तो उत्तर भगत सिंह। पंजाब में भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद की हिंदुस्तान पब्लिकेशन पार्टी के सदस्य बने। बाद में उन्होंने स्वयं नौजवान भारत सभा की स्थापना की। उनके साथ राम प्रसाद बिस्मिल्ला और असफुल्लाह जैसे क्रांतिकारी थे। 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती के आरोप में ब्रिटिश सरकार ने मुकदमा चलाया। इनमें बिस्मिल्ला खां
सफ़उल्लाह और दोनों को फांसी दे दी गई। लाला लाजपत की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने लाहौर के पुलिस ऑफिसर सरेंडर की हत्या की। अब देखो 1929 में 8 अप्रैल भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा भवन पर बम फेंका, स्वेच्छा आत्मसमर्पण किया। इस घटना के बाद लाहौर षड्यंत्र मामला चलाया गया, जिसके 1931 में भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु बटुकेश्वर दत्त को फांसी दी गई। इनकलाब जिंदाबाद नारा इनकी क्रांतिकारियों के लोकप्रिय बना। मास्टरदास सूर्यसेन और जलालाबाद का युद्ध हुआ 1930 में। चटगांव अब बांग्लादेश में है। ये सूर्यसेन के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने विद्रोह किया। उन्होंने 18 अप्रैल 1930 को चटगांव के षड्यंत्रकारी अरमरी पर कब्जा कर लिया गया। इसके बाद 22 अप्रैल को क्रांतिकारी जलालाबाद की पहाड़ियों में शरण ली। वहाँ ब्रिटिश सेना में उनमें युद्ध हुआ, जिनमें 11 क्रांतिकारी शहीद हुए और सूर्यसेन के साथ गणेश घोष, अनंत सिंह, लोकनाथ बल, निर्मल सेन आदि थे। 1933 में सूर्यसेन पकड़े गए और 12 जनवरी 1934 को फांसी दे दी गई। अब देखो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में लिखो। 1942 में महात्मा गांधी ने करो या मरो के नारे के साथ भारत छोड़ो आंदोलन का शुरू किया। अब उत्तर देखो। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन समाप्त करने की मांग की। 1 अगस्त को ही सरकार ने सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। नेताओं की गिरफ्तारी के बाद जनता ने स्वतः स्फूर्त आंदोलन चलाया। शहरों में हड़तालों और जुलूसों और पुलिस ने टकराव शुरू हुआ। अगस्त के मध्य तथा आंदोलन ग्रामीण इलाकों में फैल गया। किसानों ने बड़े पैमाने पर भाग लिया और कई जगह संपर्क साधन नष्ट कर दिए गए। मेदिनीपुर के तमतुल्लक में सतीश चंद्र सामंत के नेतृत्व में तर्मलिपि राष्ट्रीय सरकार बनाई। आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने सेना और पुलिस का व्यापक प्रयोग किया। तमलुक की वृद्धि स्वतंत्रता सैनी मंताग्नि हाजरा पुलिस की गोली से शहीद हुई। ब्रिटिश प्रशासन ने स्वीकार किया कि 1857 के बाद इतना बड़ा जन विद्रोह भारत में नहीं हुआ था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज का योगदान। 1942 में कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस ने जापान में युद्धबंदी भारतीय सैनिकों से आज़ाद हिंद फौज बनाए। रास बिहारी बोस के अनुरोध पर सुभाष चंद्र बोस जापान गए और सेना की कमान संभाली। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और स्वयं प्रधानमंत्री सर्वोच्च सेनापति बने। उनका नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जापान के प्रधानमंत्री तोजो ने अंडमान और निकोबार द्वीप में आज़ाद हिंद सरकार को सौंपा और 1940 में सुभाष चंद्र बोस की सेना इम्फाल और कोहिमा की दिशा में भारत की और मार्च किया। 19 मार्च 1944 को भारतीय धरती पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, लेकिन मानसून रोग, भोजन की कमी और समाज की अपराजय के कारण अधिनियम असफल रहा। बोस ने रूस में सहायता लेने की योजना बनाई और पर 1945 में ताइवान के ताई होको हवाई अड्डे पर विमान दुर्घटना में उनके मारे जाने की खबर फैली। हालांकि उसकी मृत्यु पर आज भी संदेह बना हुआ है। बहुत से भारतीय मानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज भी जीवित है। ओके बच्चों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। गुड बाय।